गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज हम अकाउंटिंग इक्वेशंस चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करने जा रहे हैं। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है उसमें एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये आपका इक्वेशन है। जो कि एसेट्स जो होता है, यानी ये जो आपका एसेट्स होता है वो लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होता है। ठीक है, अब हम आते हैं एसेट्स पे। एसेट्स जब आपका इंक्रीज करता है, एसेट्स का वैल्यू क्या करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ता है, इसलिए आपका एरो देखिए ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो क्या होता है, डेबिट होता है। एसेट जब डिक्रीज कर रहा है तो एरो नीचे की ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो क्रेडिट होता है। तो हम इंक्रीजिंग को लेके चलते हैं। एसेट्स ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस, एसेट्स हमेशा कौन सा बैलेंस शो करता है, डेबिट बैलेंस शो करता है। अब आइए लायबिलिटीज पर, तो लायबिलिटीज जब आपका इंक्रीज करता है तो होता है क्रेडिट, और लायबिलिटी जब आपका डिक्रीज करता है तो होता है डेबिट। ठीक है ना, लायबिलिटी ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद आगे कैपिटल पर, तो कैपिटल क्या है कि कैपिटल जब आपका इंक्रीज करता है तो होता है क्रेडिट, और कैपिटल जब आपका डिक्रीज करता है तो होता है डेबिट। तो कैपिटल ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस। अब एक्सपेंस लॉस का कॉन्सेप्ट है कि एक्सपेंस लॉस अगर आपका इंक्रीज करेगा तो होगा डेबिट, और एक्सपेंस लॉस अगर आपका डिक्रीज करेगा तो होगा क्रेडिट। ठीक है ना, तो एक्सपेंस लॉस हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेगा। अब प्रॉफिट में देखिए कि प्रॉफिट अगर आपका इंक्रीज कर रहा है तो होगा क्रेडिट, अब प्रॉफिट अगर आपका डिक्रीज करेगा तो होगा डेबिट। कि प्रॉफिट आपका कौन सा बैलेंस शो करेगा, क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट होगा। तो ये जो इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न अप्रोच। इसमें जब आप बैलेंस शीट बनाइएगा और अकाउंटिंग का जो भी जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, तो ये कॉन्सेप्ट का मोस्टली यूटिलाइज होगा, जिससे स्टूडेंट लोग अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारी चीज़ों को केयरफुल होकर देखिए।